भारत और नेपाल के रिश्तों के बीच की बात आती है तो सब यही कहते हैं कि भारत और नेपाल के बीच में बेटी और रोटी का संबंध है। भारत और नेपाल ऐसे देश हैं जहां एक दूसरे के नागरिकों को आने जाने के लिए ना कोई वीजा, ना कोई पासपोर्ट और ना ही किसी तरह की कोई आई कार्ड की जरूरत होती है। ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि आखिर कौन सी ऐसी वजह पैदा हो गई है जिसकी वजह से भारत और नेपाल, खासतौर पे बिहार के सीमावर्ती इलाकों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और बॉर्डर खोले जाने को लेकर के मांग भारतीयों के द्वारा या फिर बिहारियों के द्वारा सीमावर्ती इलाकों में जोरों शोरों से आए दिन होने लगी है। इसकी वजह क्या है? इस पूरे मामले को न सिर्फ बॉर्डर में तैनात पदाधिकारी, सशस्त्र सीमा बल जिसे एसएसबी कहते हैं, केंद्र में गृह मंत्रालय और बिहार सरकार को इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, आप इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर बिहार के मधुबनी जिले के सीमावर्ती इलाके बलुआ क्षेत्र का है जो अरनामा कैंप के तहत यह आता है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि भारतीय नागरिक, सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग सीमा खोलने को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग रख रहे हैं। पूरा मामला क्या है मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मैं हूं पंकज कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। यह मामला काफी गंभीर है और बहुत ही इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज और भारत और नेपाल के बीच में जो मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं वो कायम रहे। भारत और नेपाल के बीच में ऐसे संबंध कभी भी नहीं रहे जहां कहीं भी कभी भी किसी भारतीय या फिर सीमावर्ती राज्यों के नागरिकों ने बॉर्डर खोलने की बात की है। हम और आप यही जानते हैं कि नेपाल उत्तर में चाइना से घिरा हुआ है और वहां पर प्राकृतिक जो बाधाएं हैं वो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। बाकी नेपाल, दक्षिण, पूरा, पश्चिम, नेपाल का ये तीनों क्षेत्र भारतीय सीमा से सटा है और भारत और नेपाल या फिर यूं कहें कि नेपाल से सटने वाले जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं वहां किसी भी तरह की ना कोई प्राकृतिक बाधाएं हैं, ना ही सरकार के द्वारा किसी भी तरह की कोई दीवार या फिर कोई बैरिकेड लगाए गए हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये तमाम लोग बॉर्डर खोलने की बात कह रहे हैं और जिनका सामना भारतीय अर्धसैनिक बल एसएसबी के जवानों को करना पड़ रहा है? दरअसल भारत और नेपाल के बीच में बेटी रोटी का संबंध हर नेता, हर व्यक्ति या किताबों में हम पढ़ते रहे हैं, लेकिन अब हालात समय के साथ दोनों देशों के बीच में बदल रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि भारत सरकार ने नेपाल से सटे हुए सीमावर्ती इलाकों में एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल की तैनाती की है। वहीं नेपाल की सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में एपीएफ, सशस्त्र आर्मी की तैनाती वहां पर की है। इसके साथ आपको मैं ये बताऊं कि कोरोना काल के बाद सीमावर्ती इलाकों में या फिर सीमाओं पर पाबंदियां और बढ़ी हैं। न सिर्फ नेपाल सरकार की तरफ से बल्कि भारत सरकार की तरफ से एसएसबी को कई तरह की गाइडलाइन वहां पे सौंपी गई है और उसी गाइडलाइन के तहत सीमावर्ती इलाकों में एसएसबी वहां पर काम कर रही है। लेकिन जब सदियों से कभी भारत और नेपाल या फिर बिहार और नेपाल के लोगों को आने जाने के लिए किसी तरह की कोई बंदिशें नहीं रही है, लोग बेरोक-टोक आते जाते रहे हैं और लेकिन सीमाओं पर अब जो नई तरह की बंदिशें, नई तरह की गाइडलाइन जो वहां पर जारी की गई है, जिसके वजह से अब सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को दिक्कत महसूस हो रही है क्योंकि उन्हें इस तरह की कभी भी स्थितियों का सामना कभी नहीं करना पड़ा है। अब मौजूदा परिस्थिति वहां पर क्या है? मौजूदा परिस्थिति यह है कि कोरोना काल के बाद भारत और नेपाल के बीच में कोई सी भी तरीके के नागरिकों की आवाजाही ना हो और एक दूसरे के देशों ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सीमा पर पूर्ण तरीके से पाबंदी लगा दी और पूरे कोरोना काल के दरमियान, कोरोना संकट के दरमियान जब तक वैक्सीनेशन की खोज नहीं हुई थी, पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई थी। कभी भी सीमा पर रहने वाले लोगों ने किसी तरह की इस तरह की स्थितियों का सामना नहीं किया है। वो बेरोक-टोक, चाहे वो पैदल हो, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे वो फोर व्हीलर हो, चाहे वो कमर्शियल क्षेत्र हो, चाहे वो ट्रेडिशनल इलाका रहा हो या ट्रेडिशनल रास्ता रहा हो, वो लोग हमेशा से आते जाते रहे हैं,
किसी भी तरह की, चाहे वो पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे वो किसी भी तरह की कोई रोक टोक कभी भी नहीं रही है। और यही वजह रही है, चाहे वो भारत हो चाहे नेपाल हो, लोग फक्र से कहते हैं कि हमारे देशों के बीच में, दोनों देशों के बीच में बेटी रोटी का संबंध है और हम मित्र देश हैं और किसी तरह की कोई बंदिशें नहीं है। लेकिन आपको वहां पर बंदिशें नहीं होने के बावजूद अब आपको बंदिशें या फिर कुछ आपको परिस्थितियों में बदलाव होता हुआ दिख रहा है। कोरोना काल के बाद हालात और बदले हैं, जिसके हिसाब से ट्रेड, ट्रांजिट और ट्रेडिशनल, इन तीनों रूटों को बंद करने का आदेश दे दिया गया था। लेकिन जब वैक्सीनेशन की खोज हो गई, भारत सरकार ने नेपाल सरकार को वैक्सीन दिया और उसके बाद से जब दूसरी लहर और उसके बाद जो तीसरी लहर आई है, तो अलग अलग तरीकों से वहां पर कोरोना के गाइडलाइन का पालन किया गया। लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों में न सिर्फ नेपाल ने अपने क्षेत्र में लॉकडाउन को हटाया, बल्कि सीमाओं को खोलने की उन्होंने आजादी भी दी, परमिशन भी दिया नेपाल के अधिकारियों को। उसी तरीके से केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने भी कोरोना के हिसाब से गाइडलाइंस में परिवर्तन किया और जो अभी वर्तमान स्थिति है उसके मुताबिक आपको वह तमाम जो लोग जो सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं उसके लिए यह बेहद अहम सूचना है जो मैं आपको बता रहा हूं। उस वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। आपको मैं बताऊं कि जो केंद्र सरकार ने एसएसबी को लिखित में आदेश दिया था कोरोना काल के दरमियान, उसमें आदेश यह था कि ट्रेड, जिसमें व्यापार का जो रास्ता होता है, जिसमें एलसीएस बॉर्डर, लौखा आता है, तमाम जहां पर कस्टम, जहां पर बहाली है। दूसरी बात, ट्रांजिट रास्ते होते हैं। ट्रांजिट रास्ते का मतलब यह हो गया वो रास्ता जहां पे थर्ड वर्ल्ड के कंट्री के लोग वहां से आते जाते हैं। भारत नेपाल के अलावा किसी तीसरे देश के लोग उस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा रास्ता जो है वो बिहार और नेपाल, और खास तौर पे जो नेपाल से सटे हुए जितने भी राज्य हैं वहां पर एक रास्ता जो है वो ट्रेडिशनल रूट है। ट्रेडिशनल रूट का मतलब हो गया कि वो तमाम रास्ते जिसका इस्तेमाल स्थानीय, चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे वो नेपाल के क्षेत्र में रहने वाले लोग हो, वो सदियों से अपने आने जाने के लिए, चाहे वो खान पान की खरीद के लिए, चाहे वो शादी ब्याह के लिए, चाहे वो अपने रिश्तेदारों के पास आने जाने के लिए, चाहे वो पैदल हो, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे वो फोर व्हीलर हो, उसका इस्तेमाल करते रहे हों। लेकिन कोरोना के बाद और दोनों देशों के बीच में जो थोड़ी बहुत तलखियां रही हैं, दोनों देशों के बीच में रिश्ते थोड़े से बने भी हैं और बिगड़े भी हैं, उस दरमियान कोरोना के गाइडलाइन के हिसाब से कोरोना के वायरस को रोकथाम के लिए उस वक्त केंद्र की सरकार ने एसएसबी को यह आदेश दिया था, जिसमें जो जानकारी हमारे पास है और जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उसके मुताबिक ये तीनों रास्ते, जिसमें व्यापारिक रास्ते, जिसमें ट्रांजिट रास्ते हैं, रूट हो गए, और तीसरा जिसमें जो है वो ट्रेडिशनल रास्ते हैं जिसमें आम लोग अपने आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन तीनों रास्तों पर पूर्णतः रोक लगा दी गई थी। लेकिन जैसे जैसे कोरोना के मामले कम हुए और नई गाइडलाइन हुई, उसके मुताबिक एलसीएस बॉर्डर खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन का, ये तस्वीर दरअसल बिहार के मधुबनी जिले के एसएसबी के अरनामा बीओपी कैंप है, उस इलाके में यहां पर यह बलुआ क्षेत्र है। उस बलुआ क्षेत्र के नागरिक वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बलुआ के क्षेत्र के लोगों का क्या कहना है, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। नाम हो गया आपका? तो अभी क्या समस्या, क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? समस्या है यातायात बंद है। लोग सुचारू रूप से नहीं आ जा पा रहा है, दुकानदार सब दिक्कत हो रहा है, परेशानी है, बिक्री बटा डाउन है। आने जाने के लिए मतलब कोई पैदल भी नहीं आने जाने दे रहा है क्या? आ रहा है, गाड़ी सुविधा नहीं है सर। हाँ। क्या नहीं आ रहा है। तो इससे पहले कभी इस चीज की जानकारी दिए हुए थे क्या आप? दिए थे एक बार और। हाँ, तो क्या वहाँ से क्या कहा आपको? कोई सुनवाई नहीं हुआ, कहा कि अथी आ रहा है। नहीं, खोली ना 5 तारीख को बोला था खोलेंगे। 5 तारीख को बोला था खोलेंगे, लेकिन 5 जनवरी को जी। हाँ 5 जनवरी को। तो इसके बाद अगर आपको 5 तारीख को कहा गया था कि खोलेंगे, तो इसके बाद कभी इस चीज को जानकारी दिए क्या आप? डीएसपी साहब को बोले थे। डीएसपी साहब को बोले थे। तो क्या वहाँ से क्या जानकारी मिला आपको? गाइडलाइन आ गया, मैंने नहीं खोलने वाला बात अभी। तो अभी जो शादी ब्याह के जो लगन चल रहा है, तो इसके लिए कुछ आप बताए नहीं, अलग से कोई बैठ के कोई भी इस बात पे चर्चा नहीं किया क्या? कोरोना आ गया है, गाइडलाइन आ गया है, उसका पालन कीजिए। सुना आपने लोगों का क्या कहना है, क्योंकि कभी भी इस तरह की परिस्थिति वहां पर लोगों ने सामना नहीं किया।
कभी, चूंकि आपको मालूम है कि बेटी रोटी का संबंध यह होता है, नेपाल के नागरिक ज्यादातर मामलों में, खाद्यान्न के मामलों में सीमावर्ती इलाकों से सटे हुए दुकानों पर, व्यवसाय पर निर्भर है और खाद्यान्न की सामग्री वो ले जाते हैं अपनी रोजाना की जिंदगी के लिए। इसके अलावा जब शादियां भी नेपाल और बिहार में, यूपी के, नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में लगातार शादियां होती हैं और अभी जो मौसम है वो शादी ब्याह का मौसम है, तो लोग जो है वो 2 व्हीलर से, 4 व्हीलर से बेधड़क आते थे और बेधड़क जाते थे। अभी स्थिति यह हो रही है कि केंद्र सरकार ने या फिर होम मिनिस्टर ने जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक एसएसबी को जो ट्रेडिशनल रूट है बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन लिखित में जो ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक रास्ते होते हैं, जो आम रास्ते जो हैं, लोग बिहार के लोग हो गए, चाहे नेपाल के हो गए, चाहे तमाम और जो वो राज्य हैं जो नेपाल के सीमावर्ती इलाकों से सटते हैं, वो रास्ते इस्तेमाल करते थे, उनको खोलने का इनके पास कोई लिखित आदेश नहीं आया है। एलसीएस बॉर्डर जो लौखा की बात की जा रही है, या फिर राजनगर या फिर जयनगर की बात की जा रही है, ये तमाम बॉर्डर जो है वो जो है कॉमर्शियल रूट है। कॉमर्शियल रूट का मतलब हो गया, ये लोग ट्रेड रूट है जहां से आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है और उसे खोलने की इजाजत इन लोगों को दे दी गई है। अब ये तमाम जो विरोध एसएसबी के जवानों को सीमावर्ती इलाकों पर स्थानीय लोगों का झेलना पड़ रहा है या फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, अब ऐसे हालात में सवाल यह पैदा होता है कि बिहार सरकार ने, जिसमें ओमिक्रॉन का वेरिएंट था, तमाम लॉकडाउन हटा लिए गए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को और एसएसबी के तमाम जो सीनियर अधिकारी है और राज्य के जो सीनियर अधिकारी है, उनको इस बात की संज्ञान लेने की जरूरत है, जब कोरोना के गाइडलाइन हटा लिए गए हैं और लोग नेपाल और भारत के बीच में, नेपाल और बिहार के सीमावर्ती इलाकों से, चाहे वो जयनगर हो, चाहे वो राजनगर हो, चाहे वो लौखा हो, तमाम दूसरे रूट से आ रहे हैं, जा रहे हैं। आखिर लोग पैदल, एसएसबी के द्वारा के जवान उनको पूरी तरीके से नहीं रोक पाएंगे क्योंकि उससे बहुत गतिरोध बढ़ेगा, तो लोग पैदल, नेपाल के लोग और बिहार के लोग एक दूसरे के इलाकों में आ जा रहे हैं। तो आखिर जो ट्रेडिशनल रूट है, जिन रास्तों का इस्तेमाल ये लोग सदियों से करते आ रहे हैं, वहां पर इन्हें किसी तरह की 2 व्हीलर और 4 व्हीलर ले जाने की लिखित में इन्हें इजाजत नहीं है। और ये तमाम एसएसबी के जवान या फिर उनके कमांडेंट या फिर उनके अधिकारी एसएसबी के उन्हीं आदेशों का हवाला देते हुए दोनों देशों के नागरिकों को, पैदल तो लोग आ जा रहे हैं, किसी तरीके से वो आ जा रहे हैं, उन पर नहीं रोक रहे हैं या फिर उनको रोका भी नहीं जा सकता उनको व्यवहारिक तौर पे, लेकिन गाड़ियों की आवाजाही पर उन लोगों ने बंदिश लगा रखी है। और यही वजह है कि सीमावर्ती इलाकों में न सिर्फ ये बिहार के या फिर भारतीय लोग विरोध कर रहे हैं, बल्कि नेपाल के नागरिक भी जो सीमावर्ती इलाकों में रह रहे हैं, वो भी जबरदस्त आए दिन वहां पर गर्मा गर्मी बहस या फिर झड़प होती है, या फिर एक अजीबोगरीब स्थिति जो है बिहार और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में एसएसबी के अधिकारियों और उधर जो है तमाम जो अधिकारी जो तैनात है वहां पर, उन्हें वहां पर परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जब ओमिक्रॉन के मामले कम हो गए हैं, वैक्सीनेशन लगातार हो रहे हैं और नेपाल ने भी कई सारे भारत और नेपाल के बॉर्डर को खोला है, ऐसे में भारत सरकार ने भी जो है ट्रेड बॉर्डर को खोला है, ट्रांजिट बॉर्डर को खोला है। ऐसे में अब जो है समय यह आ गया है कि जो आदेश केंद्र सरकार ने एसएसबी को लिखित में दिया है कि ट्रेडिशनल रूट को खोले जाने को लेकर के कोई लिखित आदेश नहीं दिया है, तो ऐसे में एसएसबी के अधिकारी या जवान लाचार हैं कि उनके पास किसी तरह की कोई लिखित जानकारी नहीं है। अब ऐसे में उन तमाम जो आदेशों को पुनरीक्षण करने की जरूरत है, रिवीजन करने की जरूरत है। जब ओमिक्रॉन के मामले घट गए हैं, बिहार में लॉकडाउन हटा लिया गया है, तमाम तरह की बंदिशें हटा दी गई हैं, कोरोना के वैक्सीन जो लगातार लगाए जा रहे हैं और अभियान लगातार चलाया जा रहा है, ऐसे में कोरोना के नाम पे जो भारत और नेपाल, बिहार और नेपाल के बीच में जो अभी तक बंदिशें लगाई गई हैं, उसे पूर्ण रूप से हटाने की जरूरत है। कोरोना के मामले नहीं के बराबर हैं और उस पूरे इलाके में कोई भी जो है डेथ नहीं हुई है कोरोना के मामले में, तो ऐसे में यह पाबंदी नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थानीय लोगों की समस्या है, उस समस्या पर गौर करने की जरूरत मोदी सरकार को और एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारियों को भी है कि यह रिपोर्ट आगे तक पहुंचाए। इस तरह की जो पाबंदियां हैं, उसको जो ट्रेडिशनल रूट पे लगाए गए हैं, जो प्रचलन में जो रास्ते रहे हैं, उसे हटा लिए जाने की जरूरत है। और इस पूरे जो आदेश हैं जो एसएसबी को दिए गए हैं, उसे जो है एसएसबी के सीनियर अधिकारी और केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को इस पर जो है संज्ञान और इस पूरे मामले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है और एक आदेश पारित करने की जरूरत है, ताकि बॉर्डर इलाकों में
कोई दूसरी परिस्थिति या फिर कोई और विरोध या फिर और मामले बिगड़े नहीं, क्योंकि अब जो चूंकि बसंत पंचमी के बाद शादी ब्याह का मौसम शुरू हो जाता है और हालात ऐसे हैं कि लड़का और लड़की जो दुल्हन जो होते हैं उसको बॉर्डर के दूसरे इलाके में गाड़ी रोकना पड़ता है और वो दुल्हा और दुल्हन तमाम उसके परिवार के लोग जो है एक विचित्र सी स्थिति से गुजरते हैं। उनकी पूरी चेकिंग होती है। चेकिंग तो सुरक्षा के मामलों से फिर भी ठीक है, तस्करी के मामले से फिर भी ठीक है, लेकिन वहां पर लड़के और लड़कियों को जो है लगभग 1 किलोमीटर, कहीं कहीं 1.5-2 किलोमीटर, कहीं आधा किलोमीटर, वो पूरा लंबा सफर तय करना होता है जो सांस्कृतिक रिवाज के हिसाब से ठीक नहीं है। और यही वजह है कि लोग वहां पर विरोध कर रहे हैं। पहला विरोध नहीं है, बल्कि ऐसे कई विरोध जो है वो सीमावर्ती इलाकों में देखने को मिले हैं। भारत के सीमा वाला इलाकों में, बिहार के सीमावर्ती इलाकों में भी इस तरह के विरोध हुए हैं और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में भी विरोध हुए हैं। अब इस तमाम पूरे मामले की समीक्षा न सिर्फ केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को, राज्य सरकार को भी संज्ञान लेने की जरूरत है, बल्कि नेपाल की सरकार को भी इसमें पहल करने की जरूरत है, ताकि दोनों देशों के बीच में वाकई में मित्र देशों की तरह और वाकई में बेटी रोटी की तरह संबंध वहां पर कायम रहे। और ये जो परिस्थिति आप देख रहे हैं धरना का या विरोध का, ऐसी परिस्थिति पैदा ना हो। लेकिन इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए शादी ब्याह के मामले, और चूंकि नेपाल के नागरिक या बॉर्डर इलाकों में रहने वाले जो व्यवसाय है वो दोनों मुल्कों के बीच में छोटे छोटे व्यापार पर निर्भर करता है, उन तमाम प्रैक्टिकल बातों को, उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इस बॉर्डर खोलने को, पूर्णतः खोलने को लेकर के यह मांग की जा रही है। मांग यह की जा रही है कि अब जो है वो दोपहिया और चरपहिया जो ट्रेडिशनल रूटों पर जो पाबंदी लगी हुई है, जो आम रास्ते पर पाबंदी लगी हुई है, जिसका पालन एसएसबी के जवान कर रहे हैं और जिसकी वजह से विरोध का सामना करना पड़ रहा है, उस मामले को लेकर के पुनर्निरीक्षण, रिवीजन की जरूरत है और उस पूरे और ट्रेडिशनल रूटों को, आम नागरिक के रास्तों को दोनों देशों के बीच में, बिहार और नेपाल, भारत और नेपाल के बीच में खोलने की जरूरत है, जो बहुत अति संवेदनशील या बहुत ही दोनों देशों के रिश्तों के हिसाब से बेहतर साबित हो सके। तो यह पूरा मामला हमने आपको दिखाया है। इस पूरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जितने भी लोग सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं उसे यह नई जो परिस्थिति पैदा हुई है दोनों देशों के बीच में, उसकी जानकारी मिले। और तमाम लोगों से यह भी है कि अपने तमाम सीनियर अधिकारी, अपने विधायक, अपने सांसदों से को लिखें, उनसे मिले, ताकि वो लोग जो हैं एसएसबी के सीनियर अधिकारी और केंद्र सरकार तक, राज्य सरकार तक इस तरह की जो नई परिस्थिति पैदा हुई है यह मांग वहां तक पहुंचाई जा सके। बाकी बॉर्डर पे संयम की जरूरत है। आपको यह हमारी जानकारी कैसे लगी हमें जरूर लिख भेजिएगा। मैं हूं पंकज कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। जय हिंद। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।